आज बसंत पंचमी है, मौसम करवट लेता है। आज माँ सरस्वती का दिन है। माँ सरस्वती के हाथ में सितार दिखाई गई है, यानी आज झूमने, नाचने, गाने, ज्ञान का दिन है। प्रकृति भी आज के दिन के बाद करवट लेती है, फूल खिलने शुरू होते हैं, पेड़ों पर निखार आता है, लोगों के हंसने, झूमने, गाने, नाचने का दिन है। और कड़कती सर्दी के बाद कहते हैं आई बसंत पाला उड़ंत, तो लोग थोड़ा सा सुकून महसूस करते हैं। सर, कल केंद्र सरकार का बजट आया है, किस तरह देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस इसको खराब बजट आम जन के लिए फायदेमंद नहीं। देखिए, बुरे आदमी को हर चीज बुरी नजर आती है। इतना बेहतरीन बजट आया है, 1 लाख रुपए मासिक आय वाले को कर मुक्त कर दिया है, तो बहुत बड़ी बात है। 1 लाख में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे काम करने वाले और बहुत सारे नौकरी पेशा लोग। 1 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि होती है, उससे कम ही है। तो सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। और भी कई चीजें जैसे मोबाइल है, डिजिटल है, और चीज़ों पर जो घरेलू चीज़ें हैं उन पर टैक्स कम किया है, घर का खर्चा कम होगा। आम आदमी, कॉमन आदमी, साधारण आदमी को फायदा दिया है। 12 लाख है। मोदी सरकार आम आदमी की सरकार है, आम आदमी का ध्यान रखा गया है। ये आम आदमी का बजट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि यहाँ जो बजट में ना तो किसान के लिए कुछ है, ना व्यापारी के लिए जीएसटी जो कि वो बिल्कुल 10 की बस। हुड्डा साहब को पढ़ना ही नहीं आता। किसान के लिए जो क्रेडिट कार्ड लिमिट थी वो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी। पढ़ना ही नहीं आता उनको। पहले पढ़ो फिर पढ़ो। यमुना को लेकर के जिस तरह से हो रहा पानी दूषण को लेकर, दिल्ली में अलग बात हो रही है, हरियाणा में अलग बात हो रही है, उसके तो काफी जवाब दे दिया गया। केजरीवाल जी झूठों के सरदार हैं और वो झूठ का खेल खेलना चाहते हैं। अगर केजरीवाल जी झूठ फैलाकर पैनिक फैलाना चाहते थे, और पैनिक फैलाना भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अच्छा मंत्री जी, आपने कहा प्रकृति करवट बदल रही है, तो क्या दिल्ली की प्रकृति भी करवट बदलने जा रही है? दिल्ली तो बदल गई। दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। उन बहुमत से केजरीवाल जी के ऊपर भ्रष्टाचार का केस है, जमानत हुई है। भ्रष्टाचारी को, अपराधी को कोई वोट नहीं देता। इनके कई मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के केस हैं। क्या दिल्ली के लोग भ्रष्टाचारियों को सरकार सौंप देंगे? जमानतें हुई हैं, बरी नहीं हुए, ये केस चल रहे हैं अभी। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में हर हालत में। वो कहते हैं बीजेपी जो सरकार है ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती है, इसलिए फैसला कोर्ट करेगी। कोर्ट में इनको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिल रहा है। पुलिस तो पकड़ के कोर्ट के सामने पेश कर देती है। कोर्ट के ऊपर तो आप आरोप नहीं लगा सकते ना। कोर्ट में तो निष्पक्ष फैसला होता है। जेल के अंदर तो कोर्ट ने भेजा। इतनी देर अगर बेल नहीं हुई तो कोर्ट ने नहीं करी,
कोर्ट ने अपराध संगीन माने तभी बेल नहीं करी थी, तो कोर्ट दूसरे दिन बेल कर देती है, कई बार तो उसी वक्त छोड़ देती है। इनके वकीलों ने वहां पूरी बहस की है, कैसे कह सकते हैं। है उनका, और वो संगठन की लिस्ट को लेकर उनके सांसद आरोप लगा रहे हैं कि बावरिया जी इस लिस्ट के बजाय संगठन लिस्ट जारी करें। वो कह रहे हैं नहीं, मैंने पढ़ी है, उसमें वो कह रहे हैं कि कुछ गद्दारों को ले लिया है, तो आजकल तो गद्दारों का ही बहुत बना है। देखिए, परिवहन विभाग में हम बहुत कुछ कर रहे हैं, 600 के करीब बसें ला रहे हैं, बसों का बेड़ा बढ़ा रहे हैं, और बस पास करने में जो भ्रष्टाचार और धांधली होती थी, हम ऑटोमेटिक मशीनें लगा रहे हैं। नहीं तो पहले RTA घूम के और फिर कह लाओ, और पास होगी, नहीं लाओ फेल होगी। अब हम उसके हाथ से छीन रहे हैं, चीज ऑटोमेटिक कर रहे हैं। खाने की व्यवस्था के लिए हम टूरिज्म के साथ हमारा अनुबंध होने जा रहा है। 5 अभी पायलट के तौर पर 5 बस अड्डों पर टूरिज्म का खाना दिया जाएगा, वो हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है, और फिर हम सारे बस अड्डों पर वही हम देंगे। और हम ट्रैकिंग ऐप बना रहे हैं कि कौन सी बस किस वक्त कहाँ है, वो यात्रियों को भी पता चले, बस अड्डे को भी पता चले, और डिस्प्ले भी हो वहाँ पर। ये सरकारी के लिए है, प्राइवेट के लिए भी? सरकारी प्राइवेट सबको बताना पड़ेगा। कब तक आ जाएगा? और अगर पता होगा यात्री को कि बस आ रही है, तो वो अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं लेगा। अच्छा, एक बड़ी दिक्कत आ रही है, प्राइवेट बस से चाहे रोहतक कहीं भी कोई टिकट नहीं वितरण होती, उसमें टिकट आप यहाँ से आप दिल्ली की बस में देखिए, अब सब डिजिटल कर दिया हमने, और सब रिकॉर्ड आया करेगा। और सारी चीजें इतनी सारी करने के लिए समय तो थोड़ा लगेगा। कितना साल के अंदर ये हो जाएगा? साल के अंदर? नहीं, आप देखिए, अब ये ऐप बननी है, ट्रैकिंग ऐप बननी है, हमने काम दे दिए, तो अब सारा हम कर रहे हैं। हम इनको नंबर 1 रोडवेज बना के दूंगा, नंबर 1। अच्छा, रोडवेज कर्मचारी तो कह रहे हैं कि निजीकरण की तरफ बढ़ रही है सरकार। है? रोडवेज कर्मचारी कह रहे हैं कि निजीकरण की तरफ सरकार बढ़ रही है, बजाय नहीं, मेरे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि नई बसें जो आई हैं उनका कौन जिम्मेदार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कर्मचारी कह रहे हैं कि नई बसें जो आई हैं, सिटी बसें चलाई हैं, उनका जिम्मेदार कौन, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, सरकारी आई है, सरकार को देंगे। टूरिज्म का जो खाना है 5 बस अड्डों पे मिलेगा, तो उसे कौन से 5 बस अड्डे हैं? नहीं, उसमें अम्बाला है, हिसार है, करनाल है, पानीपत है, तो ये 5 अभी हमने छांटे हैं, तो अभी धीरे धीरे सारों पर करेंगे हम। अगर टूरिज्म नहीं कर पाएगा, तो जैसा रेलवे की कॉरपोरेशन बनी हुई है और सारे हिंदुस्तान में वो खाना देते हैं, वैसी कॉरपोरेशन बनाएंगे, ताकि अच्छा शुद्ध IRCTC शुद्ध खाना हर आदमी को मिले, कर्मचारी को भी मिले। कर्मचारी भी बस चलाता है, टाइम पे उसको भी भोजन चाहिए, और अच्छा चाहिए। गंदमंद क्यों खिला रहे भाई? मैंने खुद जाके देखा। अनिल जी